नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आपने एलडीसी 2026 का पेपर दिया तो इसमें आपके मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा, सर आचार संहिता लगी हुई है तो अब एलडीसी का रिजल्ट आएगा भी या नहीं। और स्टूडेंट्स, ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा दे लो, पेपर चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ पाता मन के अंदर एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहती है। बार बार यही लगता है मेरा नंबर आएगा या नहीं, टाइपिंग के लिए बुलाया जाऊंगा या नहीं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आगे की तैयारी को भी रोक देती है। आप किताब खोल कर बैठते हो, दिमाग में रिजल्ट घूम रहे, कभी आरएसएससी की वेबसाइट देख रहे हो आप, कभी टेलीग्राम देख रहे हो, कभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो एलडीसी रिजल्ट कब आएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्या आचार संहिता के दौरान एलडीसी का रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर रिजल्ट जारी करना हो तो आचार संहिता के कौन से नियम सामने आते हैं। क्या हर भर्ती का रिजल्ट आचार संहिता में रुक जाता है या फिर कुछ परिस्थिति में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और अगर किसी मामले में इलेक्शन कमीशन से क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। इन सारी बातों को आज हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आचार संहिता लग गई तो सरकार का कोई रिजल्ट जारी ही नहीं हो सकता। ऐसा ब्लैंकेट रूल नहीं है। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनाव के दौरान सरकार की कार्रवाई का इस्तेमाल किसी राजनीतिक लाभ या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए न हो। इसीलिए आचार संहिता में नई घोषणाएं, नई योजनाएं, कुछ अपॉइंटमेंट्स आदि को लेकर रेस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुरानी भर्ती, हर परीक्षा और हर रिजल्ट अपने आप बंद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन की जो आदर्श आचार संहिता का नियम है, उसके ऑफिशियल गाइडेंस में स्टेचुटरी अथॉरिटीज और नॉन स्टेचुटरी बॉडीज के बीच डिस्टिंक्शन किया गया है। रेगुलर रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट या प्रमोशन अगर यूपीएससी करता है, एसएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे राजस्थान में आरपीएससी के माध्यम से होता है तो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उसे ऑटोमेटिकली रोक देने का कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। अगर आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि इस पर्टिकुलर मैटर में इलेक्शन कमीशन से क्लियरेंस लेना जरूरी है तो निर्धारित प्रशासनिक प्रोसेस के माध्यम से क्लैरिफिकेशन या क्लियरेंस के लिए मामला निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है। और अगर आवश्यक क्लियरेंस मिल जाती है और उसके बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल इश्यूज नहीं है तो आगे रिजल्ट की प्रक्रिया जारी हो सकती है। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपकी असली परेशानी आचार संहिता नहीं, बल्कि आपको रिजल्ट की चिंता, रिजल्ट क्या रहने वाला है। आपको टेंशन हो रही है कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो क्या होएगा। और यही सोचते सोचते कई कैंडिडेट्स ने टाइपिंग की तैयारी भी रोक रखी है। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि जिसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास नंबर है उनको रिजल्ट के इंतजार के चक्कर में टाइपिंग में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हज़ारों कैंडिडेट्स टाइपिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप आज से ही टाइपिंग शुरू कर देते हैं तो आपके पास उनसे आगे निकलने का मौका रहेगा। स्टूडेंट्स, रिजल्ट के इस इंतज़ार को अवसर में बदलिए और रिजल्ट आने तक खुद को इतना तैयार, जिस दिन रिजल्ट आए और आपके रोल नंबर उस लिस्ट में हो तो आप ये न सोचें अब टाइपिंग कैसे करूं, बल्कि आप कहें मैं तो पहले से तैयार हूं। इसलिए स्टूडेंट्स, टाइपिंग की जमकर तैयारी कीजिए और फाइनल रिजल्ट में सेलेक्ट होकर माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।